बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नाज़म अली नाज़म, आप देख रहे हैं मीडिया न्यूज़। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे लोगों से जो परेशान हैं, बेघर हैं, बेयारो मददगार हैं और हुकूमत पाकिस्तान के जो दावे हैं उनको भी देखेंगे कि हुकूमत पाकिस्तान क्या कहती है और गरीब आवाम क्या कहती है। कुछ लोगों से मिलेंगे, इनके अहवाल जानेंगे, इनसे पता करेंगे कि ये इस हालत में क्यों हैं और ये किस तरह ठीक हो सकता है। ये अपने घरों में अपनी छत तले कैसे रह सकते हैं। आइए नाजरीन बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम बाबा जी, आप खैरियत से हैं? हाँ जी, हाँ जी। मैं आपसे कुछ बात करना चाह रहा हूँ कि आप यहाँ कब से बैठे हुए हैं? इधर तो तकरीबन हो गए, कोरोना आए थे जब ये दरबार बंद हो गया था, फिर चबूरजी चला गया था, वैसे 4 साल हो गए थे मुझे बैठे हुए। कोरोना जब आया तब? जब मैं चबूरजी चला गया 6-7 महीने चबूरजी बैठा था। गालबन मुझे लगता है कि आप आंखों से देख नहीं सकते, आपकी बनाई नहीं है। नहीं है। ये कब से आपको जो है वो ये मसला हुआ है? ये हो गया कुछ 2 साल होने वाले हो गए। 2 साल से आपकी जो आंखें हैं वो उनकी बनाई जो है वो चली गई। जी बाबा जी, वैसे आप कहाँ के रहने वाले हैं? जंग के, जिला झंग। जिला जंग, जंग शहर के रहने वाले हैं। अच्छा। तो कितने बहन भाई थे आप? हम 4 बहन भाई हैं। तो बाकी भाई बहनें किधर हैं? बाबा जी घर ही हैं, वो उधर ही हैं। भाई हैं दोनों, वो बड़े हैं मेरे से, वो फौत हो गए। तो आपके भतीजे होंगे, कोई बेटा होगा, कौन कौन है आपका? सारे ही हैं वैसे तो, ऐसे ही अल्लाह का शुक्र है, ये कोई ऐसी बात नहीं। तो फिर आप यहाँ क्यों हैं? बाबा जी देखो, या तो कोई मैदान लगाता नहीं है, जो लगाता है तो फिर वो भागता नहीं, भागने इन्होंने मैदान लगाया, बहुत पावरफुल है। 10 नौकर आगे काम करते हो, गड्डियों के मालिक है, प्लाजो के मालिक है, मुझे और है इधर। वो आपको तंग करते हैं? तंग नहीं करते, वो जादू से काला इल्म कर रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, खुदा मुझे बचा रहा है, उनको गैरत नहीं आ रही। 4 साल हो गए, 4 इतने बगैर आदमी है। नाम क्या है उसका? नाम मैंने उसकी शक्ल नहीं देखी, सिर्फ एक का नाम जानता हूँ जो उनके पास काम करता, जो मेरे पास आता था। बाबा जी, असलम नाम है उसका। बाबा जी ये बताइएगा कि जब आप ठीक थे, जब आपकी सेहत ठीक थी, तब आप क्या कारोबार क्या करते? बाबा जी दरिया सालमे के सामने फ्रूट की रेडी लगाते, मुझे सारे जानते दुकानदार, ऐसी कोई ये भी जानते हैं, ऐसी भी कोई बात नहीं। सिनेमा जो है इसके सामने, ये पुराना सिनेमा है पीछे पनाग आके, वहाँ आप काम करते थे क्या? फ्रूट की रेडी लगाता था। फ्रूट की रेडी। बाबा जी अपने घर में क्यों नहीं रह रहे आप? फिर वही बात, नहीं, आपके वालिद मोहतरम का कोई घर तो होगा ना? यार पता नहीं, मैं तो कुछ नहीं, कितने ही होंगे जिनका घर नहीं है। मैं तो कोई चीज़ ही नहीं, मैं तो अपने आप को किसी गिनती में गिनता ही नहीं। आपका कोई बच्चा है, कोई बेटा है? बेटा भी है, बेटियाँ भी हैं, ऐसी कोई बात। बेटा आपके पास क्यों नहीं है या आपको पास क्यों नहीं ले जाता? उनको पता ही नहीं है कि मैं 4 साल में, मैं खुद परेशान हूँ, मैं किसी को क्यों परेशान करूँगा। जब ये रच जाएंगे ना, भी हाँ आप नहीं कुछ कर सकते, फिर इधर से उठ के चला जाऊँगा मैं। नहीं तो कोई शौक़ नहीं है मुझे इधर बैठने का। फिलहाल जब तक ये लगे मेरी उधर निस्बत है, मुझे उधर से हर चीज़ मिलती है, हर मदद मिलती है, कुछ नहीं कर। तो बेटे को क्यों नहीं बुलाते आप अपने पास, या बेटे के पास बाबा जी क्यों नहीं जाते? बाबा जी मैं खुद बैठा हूँ, तुम्हें देख रहा हूँ, आप मेरी बात नहीं समझ रहे, और मैं खुद मुसीबत में किसी को क्यों डालूँ मैं? बाबा जी का कहना है कि मैं खुद इस वक्त मुसीबत में हूँ, ये बुरा वक्त है, इसको मैं खुद हैंडल करना चाहता हूँ। मेरे अल्लाह ताला की तरफ से जो मामलात हैं, मुझे रब ने सब कुछ दिया है, मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, रब ने मुझे सब कुछ दिया है। मैं अल्लाह से मांगता हूँ, मैं अगर इस परेशानी में हूँ, इस वक्त मुफलिसी का आलम है, तो मैं अपने बेटे को भी इसमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। मेरी बेटियां भी हैं, उनको नहीं पता कि मैं यहाँ बैठा हूँ। नाज़रीन, ये दर्द भरी कहानी है। बाबा जी को जब नज़र ही नहीं आता, ये कैसे पानी पीते होंगे, ये कैसे वॉशरूम जाते होंगे, ये कैसे नहाते होंगे, ये किस तरह खाना मंगवाते होंगे, ये कैसे मैनेज करते होंगे, मज़ीद और लोगों से भी पूछते हैं। एक और दोस्त हमारा पाकिस्तानी भाई
यहीं पे मौजूद है, इसके अहवाल जानते हैं कि ये क्यों इस तरह बेयार मददगार यहाँ बैठा है। इससे बात करते हैं। ये नाजरीन अपनी फैमिली के साथ है, ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ये अपनी फैमिली के साथ है, फैमिली के लोग इसके साथ हैं। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम क्या है भाई? मेरा नाम फैसल शहजाद है। फैसल शहजाद। फैसल भाई, आप यहाँ बैठे हैं, आपकी फैमिली भी है, उन्होंने मना कर दिया आपकी बेगम ने कि मैं सामने नहीं आऊँगी। कुछ लोग होते हैं बेचारे शर्म के मारे सामने नहीं आते। आप यहाँ क्यों बैठे हैं, क्या मुश्किलात हैं? घर नहीं है आपका अपना? अपना घर नहीं है, इस वजह से यहाँ पे बैठे हैं। अम्मी अबू जो हैं वो भी किराए पे रहते हैं, वो कहते हैं हमसे अवॉर्ड नहीं होता किराया, तो इस वजह से अलहदा किया उन्होंने। तो अलहदा किया तो रोज़गार है नहीं। कितने बच्चे हैं आप? 3 बच्चे हैं माशाल्लाह। बेटे हैं बेटियाँ हैं? एक बेटा 2 बेटी है माशाल्लाह। तो रोज़गार है। ये बच्ची आपकी क्या है? ये बेटी है मेरी सबसे छोटी बेटी। सबसे छोटी बेटी ये आपकी? मेरी बेटी है सबसे छोटी। ये बच्ची आपकी सबसे छोटी है। आपको कितना अरसा हो गया यहाँ पे? यहाँ पे हमें तकरीबन महीना 2 महीने हो गए। 2 महीने से आप इधर? हाँ जी। कारोबार है नहीं, 600 रुपया दिहाड़ी है। 600 में या बच्चों का पेट पलता है या खुद का पेट पलता है, इसके अलावा 600 में कुछ भी नहीं होता। आप वैसे कहाँ के रहने वाले हैं, रिहायशी कहाँ के हैं? पूरा एड्रेस बताइए। दीपालपुर के रहने वाले हैं, ज़िला उकाड़ा। दीपालपुर ज़िला उकाड़ा के आप रिहायशी हैं। वहाँ कितना बड़ा घर था आपका? वहाँ पे करीब है 10 मरले का। दीपालपुर में किस जगह? दीपालपुर चुनिया रोड, हुजरे शाम की चुनिया रोड पे। क्या मोहल्ले का क्या नाम? चुनिया रोड है। चुनिया रोड का ये बंदा रिहायशी है। दीपालपुर शहर है, ज़िला उकाड़ा है। दीपालपुर एक तहसील है उकाड़े की, वहाँ का ये रिहायशी है। इसकी बेगम है, 3 बच्चे हैं, सबसे छोटी बेटी इसके साथ है। और ये सामने पनाहगाह है। हमारी गवर्नमेंट ने ये पनाहगाह बनाई है और उस पनाहगाह में इसके लिए जगह नहीं है। ये 2 महीने से इसी फुटपाथ पे, इसी हालत में अपने बच्चों के साथ ज़िंदगी गुजारने पे मजबूर है। आप सिर्फ इतना अंदाज़ा लगा लीजिए कि आप लोग घरों में हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने घर से आया हूँ, मुझे साफ़ कपड़े चाहिए, मुझे अपने आप को साफ़ सुथरा करना है, मुझे नहाना है, मेरे बच्चों को नहाना है। हमने सुबह का अच्छे बर्तनों में खाना खाना है, नाश्ता करना है, सुबह का दोपहर का खाना खाना है। हम इंतहाई संजीदगी से अगर इस बात को सिर्फ एक शख्स के लिए सोच लें तो मेरा ख्याल है कि इंसानियत के तकाज़ों को पूरा करते हुए इस पाकिस्तान की आवाम, इस पाकिस्तान की हुकूमत एक एक ख़ानदान के बारे में सोचना शुरू करे, एक एक ख़ानदान की मदद करना शुरू करे, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे कई भाइयों की मदद कर सकते हैं। नाज़रीन, मेरा काम दिखाना था कि लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं, लोग कितने मजबूर हैं और उनकी मजबूरी का क्या क्या आलम है। थोड़ी देर पहले यहाँ पे एक खातून सोई हुई थी जो इनकी बीवी थी। उसने मना कर दिया कि भाई मुझे कैमरे में मत लेके आओ। इनका 10 मरले का घर है दीपालपुर पे, चुनिया रोड पे, फिर भी ये यहाँ पे बेयारो मददगार है। नाजरीन, अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरान, हमारे मुखय्यर हजरात इन लोगों की तरफ तवज्जो कर लें और इनके घरों के लिए कोई सबब पैदा हो जाए और ये इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजार सकें, ये अपने बच्चों को अच्छी तालीम दे सकें, ये ख़ुद से साफ़ सुथरी ज़िंदगी गुजार सकें। और ये पाकिस्तानी तो कहला रहे हैं लेकिन पाकिस्तान में रहकर इन्हें वो सहूलियात नहीं मिल रही जो इनका हक़ है। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह।